दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं संदीप पाल। बिहार की सियासत में रोज़ नए नए किस्से सामने आ रहे हैं, नए नए बयान सामने आ रहे हैं जो सियासी हलचल को बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान और बीते कुछ दिनों से जो उन्होंने पैर छूने की नई परंपरा शुरू की है, उसको लेकर भी काफ़ी सियासी चर्चा हो रही है, काफ़ी बहस हो रही है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को अचानक सबके पैर छूने की ज़रूरत आन पड़ी। अभी इससे पहले जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे थे या कहें कोशिश कर रहे थे, एक बार नहीं करीब 2 या 3 बार कर चुके हैं। संसदीय दल की जब बैठक हुई थी दिल्ली में, तब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की थी तो उन्हें रोक दिया गया था। ऐसे ही जब बिहार में रैली में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे तब भी नीतीश कुमार ने मंच पर पैर छूने की कोशिश की थी, तब रोक दिया गया था। और इसके पीछे वजह बताई गई थी कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं, तो हो सकता है समर्पण भाव, आदर भाव या सम्मान देने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया हो। लेकिन इसके बाद जब पटना में एक कार्यक्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के नीतीश कुमार ने पैर छुए तो ज़रूर लोग चौंक गए। चौंक इसलिए गए कि आर.के. सिन्हा जो हैं वो ना तो नीतीश कुमार से बहुत उम्र में बड़े हैं और ना ही ऐसा कुछ मजबूरी है कि उनके पैर छुए जाएं, लेकिन नीतीश कुमार ने पैर छुए। और हाल ही में एक और वाक़या सामने आया होली मिलन के दौरान पटना में, जब पटना साहिब से सांसद बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और पूर्व कानून मंत्री होली मिलन के दौरान उनके भी पैर छूने के लिए नीतीश कुमार झुके थे। हालांकि तब उनके साथ जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा समेत अन्य नेताओं ने उनको ऐसा करने से रोका था। तब से ये चर्चा उठ चली है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं बीजेपी नेताओं के, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या ये आंतरिक भाव के चलते ऐसा कर रहे हैं या कुछ सूझबूझ की कमी आ गई है तब ऐसा कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार कोई आम आदमी तो है नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं बिहार के, और उनके द्वारा ये जो किया जा रहा है इसको लेकर चर्चा उठ रही है कि आखिर नीतीश कुमार जी सबके पैर छूते हुए क्यों दिख रहे हैं, और ख़ास तौर से बीजेपी नेताओं के। फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद के पैर छूने की कोशिश की हो, आर.के. सिन्हा की पैर छूने की कोशिश की हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो एक बार नहीं करीब 3 से 4 बार पैर छूने की कोशिश की। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है, इसको लेकर बिहार की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार को 2013 में एनडीए छोड़ने को लेकर गलती का एहसास है, इसका प्रायश्चित करने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो रैलियों में अक्सर बयान देते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, आपके साथ ही थे, आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाना है, 2 बार गलती हो गया था, अब नहीं करना है। ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार, दर्जनों बार रैलियों में कही होगी। और अब ये जो एक नया ट्रेंड दिख रहा है ये भी कई सवाल खड़े कर रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद बढ़ती उम्र के चलते ऐसा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसका कारण है कि ये भी हो सकता है, या कोई वहम के शिकार हो गए हैं इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन चर्चा तेज है और इसी वजह से बीते कुछ महीनों से नीतीश कुमार की इन हरकतों और उनके बयानों को लेकर विपक्ष भी उन पर हमलावर है, और बार बार जो तेजस्वी यादव हैं वो उनको टायर्ड और रिटायर्ड बताते आ रहे हैं। और उन्होंने तो नारा भी दे दिया है उनकी पार्टी के लोगों ने कि बिहार को चाहिए युवा नेता। इसीलिए बीच में अभी बच्चा और बुजुर्ग की बहस भी काफ़ी छिड़ी थी, जिसमें जेडीयू के नेता तेजस्वी को बच्चा करार दे रहे थे और जो आरजेडी के नेता हैं वो कह रहे थे कि बुढ़े नेता नहीं चाहिए बिहार को। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है। नीतीश कुमार ने जो पिछले दिनों बीजेपी नेताओं के आगे नतमस्तक हुए, उसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह जो निकल कर सामने आ रही है वो कुछ हद तक चुनाव से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जब सीट बंटवारा हुआ था तो नीतीश कुमार को जितनी सीटें मिली थी उससे सिर्फ एक ज़्यादा सीट बीजेपी ने ली थी, और जो परिणाम आए थे उसमें भी जेडीयू का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और 12 सांसद चुने गए थे। तो नीतीश कुमार चाहते थे
कि लोकसभा चुनाव के बाद ही दिल्ली के जो चुनाव हुए थे उसी के साथ बिहार के चुनाव हो जाते। अगर ऐसा होता तो उनका वजन, उनकी पार्टी का भार ज़्यादा रहता और वो सीटों पर अच्छा नेगोशिएशन कर लेते और हो सकता था कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें मांग लेते। लेकिन बीजेपी ने ऐसा होने नहीं दिया और चुनाव को अब टाल दिया है और वो अब नवंबर में ही होगा, अक्टूबर नवंबर के करीब। वहीं दूसरी तरफ सीएम चेहरे को लेकर भी सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने साफ नहीं किया है कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं के पीछे पीछे गठबंधन चलेगा, सब बातें हो रही हैं, लेकिन सीएम फेस जाहिर नहीं किया गया है और इस पर बीजेपी चुप्पी साधे है। जबकि जेडीयू के नेता अंदर खाने खबर है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए। तो नीतीश कुमार की एक कोशिश ये भी है कि पिछले चुनाव में जो परफॉर्मेंस जेडीयू का रहा था और बेहद ही ख़राब स्थिति में पार्टी पहुंच गई थी, वो पार्टी जो कभी 100 से ज़्यादा सीटें जीती थी बिहार में, वो 43 सीटों पर सिमट गई थी और उसमें अहम भूमिका रही थी चिराग पासवान की, जिन्होंने नीतीश कुमार के वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी की थी। सीट भले ही नहीं जीते थे लेकिन पूरा झटका जेडीयू को दिया था, उनका खेल जरूर बिगाड़ा था। वहीं इस बार भी हाल ही में चिराग पासवान ने होली मिलन के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असली होली तो नवंबर में खेली जाएगी जब बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं अब वो चाहे गाहे बगाहे मुंह से निकल जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ये लगने लगा है कि अब बीजेपी चाहती है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बने। अब किसी हालत में वो जेडीयू के नीतीश कुमार को बर्दाश्त करना चाहती नहीं, फिर चाहे वजह कुछ भी हो। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि मौक़ों का इस्तेमाल करने में भाजपा बहुत आगे है। वो चाहती है कि नीतीश कुमार इसी तरह उनके कंधों पर सरकार चलती रहे और जिस तरह का उनका बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह का उनका स्वास्थ्य हो गया है, उसकी आड़ में भी बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्योंकि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है तो इसमें तो कोई शक है नहीं और ये उनके बयानों से भी झलकता है। अचानक वो हाइपर भी हो जाते हैं, अचानक वो भड़क भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जेडीयू भी काफ़ी सतर्क है, लेकिन वो भी प्रेशर में है। जो जेडीयू के तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार को घेर कर तो चलते हैं। इसीलिए देखते होंगे आप, जब नीतीश कुमार कोई बयान देते हैं तो पीछे से भी टोका टिप्पणी होती रहती है। प्रगति यात्रा के दौरान एक बार नहीं कई बार ऐसे वाक्य सामने आए। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी ने ठान लिया है कि इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा अगर एनडीए की सरकार बनी तो। वहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरह जेडीयू कमज़ोर ना पड़े, सीट बंटवारा हो तो बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ जाएं लेकिन पीछे ना रहें, और नहीं तो मामला बराबरी पर हो। अगर 100 सीटों पर बीजेपी लड़े तो जेडीयू भी 100 से कम नहीं लड़ेगी। लेकिन इस बार ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जीतन मांझी की हम भी है, चिराग पासवान की पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, तो 3 दल तो ये भी हैं और जीतन मांझी भी 40 सीटें मांग रहे हैं। उन्होंने भी विरोध जताया था जब दिल्ली झारखंड में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। खैर, तो 2 ख्वाहिशें हैं नीतीश कुमार की भी हैं। पहली ये कि उनको सीएम फेस घोषित किया जाए चुनाव से पहले, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले। दूसरा कि सीट का जब बंटवारा हो तो उनको कम से कम 115 से 120 के बीच में सीट मिले, क्योंकि अगर जेडीयू को बीजेपी ने 80-90 के अंदर समेट दिया तो आप ये तय मान लीजिए कि जेडीयू की पार्टी बिहार में कमज़ोर होने वाली है और उसमें सेंधमारी समझिए शुरू हो गई है। क्योंकि अगर बीजेपी बिहार में 120 से ज़्यादा सीटों पर लड़ी और बीजेपी का दांव चला और अगर वो 90 से 80 सीटें लाने में कामयाब रही तो ये मान लीजिए किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। फिर भले ही 80 में से वो 70 सीट भी जीत जाएं या 60 सीट भी जीत जाएं, लेकिन उसकी भी गुंजाइश इस बार कम है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर पार्टी को प्रोजेक्ट कर सके।
हालांकि निशांत कुमार की चर्चा बीच में उठी और बताया जा रहा था कि शायद हो सकता है होली के बाद उनकी जेडीयू में वापसी हो और वो जेडीयू को संभालें, लेकिन उसको लेकर भी पार्टियों के नेताओं में कुछ गुटबाजी चल रही है, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है। जेडीयू में एक धड़ा है जो नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार जेडीयू में आए और पार्टी की कमान उनके हाथों में जाए। वो नहीं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को एक उत्तराधिकारी तो घोषित करना पड़ेगा जो उनके बाद पार्टी को संभाले। अब जैसे आरजेडी में है, लालू यादव की जो विरासत है उसको तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की विरासत को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो ज़रूरी है, नहीं तो पार्टी में बिखराव कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक तो ये भी बड़ी चिंता है कि जेडीयू की कमान संभालेगा कौन, और जितने भी जेडीयू के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो अभी तक नीतीश कुमार की परछाई में है, शैडो में है, वो खुलकर सामने आए नहीं हैं। तो ये भी एक बड़ा टास्क है इस बार के चुनाव में जेडीयू के सामने, पार्टी के अस्तित्व को बचाना, सरकार में बने भी रहना और सीएम पद की कुर्सी भी बचाना। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इस बार जो 15-20 सालों से खेल चला आ रहा था वो शायद साकार ना हो, लेकिन ये तभी संभव है जब एनडीए की सरकार बने। लेकिन एनडीए की सरकार भी बनती इतनी आसान दिख नहीं रही है, क्योंकि महागठबंधन ने भी ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बिहार की जनता की दुखती नब्ज है। समझिए कि नब्ज टटोल ली है तेजस्वी यादव ने। फिर चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। बेरोजगारी के मुद्दे को जितना अच्छी तरह तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भुनाया था, शायद ही देश की सियासत में किसी नेता ने बेरोजगारी के मुद्दे को इतना अच्छा भुनाया हो। अन्य मुद्दों पर सियासत हुई हो, पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने लाए, उससे उन्हें जीत मिली, लेकिन मुद्दा बेरोजगारी भी देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उसको जितना अच्छा इम्प्लीमेंट तेजस्वी यादव ने किया, उतना देश की सियासत में कोई नेता कर नहीं पाया। तो तेजस्वी यादव भी एक बहुत बड़ा खतरा है एनडीए के लिए। वहीं जो नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य बीते कुछ महीनों से दिख रहा है या कहीं सालों से दिख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। लेकिन जेडीयू के नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा है। वो आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार एकदम तंदुरुस्त हैं, एकदम स्वस्थ हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जनता संवाद कर रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। लेकिन वो अब एक बात को रिपीट कितनी बार करते हैं, ये भी गौर करने वाली बात है। अब उनके बोलने के तरीके में वो फ्लो नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी नहीं दिख रही है जो कभी हुआ करती थी आज से 10-12 साल पहले। यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने लालू यादव के सिंहासन को ललकारा था और सत्ता में वापसी की थी, उस टाइम में जब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वो नीतीश कुमार और इन नीतीश कुमार में काफ़ी अंतर है। नीतीश कुमार क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और क्या नीतीश कुमार बीजेपी के दांव से बाहर निकल पाएंगे, और क्या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, जो बिहार में कभी नंबर 1 की पार्टी थी वो नंबर 3 पर खिसक गई है। और इस बार क्या चुनाव में जेडीयू अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, और सबसे बड़ी बात, क्या नीतीश कुमार की सीएम पद की कुर्सी बरकरार रहेगी। अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।